बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मुबारकबादें, एक सर्दी आने की और दूसरी मुबारकबाद गोल्ड के बढ़ जाने की। लेकिन एक तकलीफ दे बात भी है कि गरीबों का उनके साथ हमदर्दी। उसकी वजह यह है कि वो सब हमारी बच्चियां, हम भी गरीब हैं, बच्चियां हैं जिनके जेवर को खरीदने के लिए लोग बैठे हैं और वो जेवर खरीदना चाहते हैं। मुझे परसों भी किसी ने सवाल किया था, मैं गाड़ी ठीक करवा रहा था तो मैंने उनको कहा कि ये कल ही पता चलेगा कि कोई ऐसी खबर आ जाए कि नीचे आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के हैं। ट्रेडिंग वालों को चार्ट से समझाना ज़्यादा आसान होता है। देखिए ये चार्ट है 1 घंटे का, आपको नज़र भी आ रहा है। इसमें मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी दी है। आपने क्या नोट किया है? सबसे पहले तो आपकी जो पहली रेजिस्टेंस जो सपोर्ट पहली बन रही है वो 3898 से 3906 पे बन रही है। यहाँ पे इसने टाइम गुजारा जैसे सोचने के लिए टाइम नहीं गुजारते, इस तरह टाइम गुजारा और फिर एक बड़ी इसने कैंडल दी है, यानी कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई है और इसने इसको ऊपर, बहुत ऊपर फेंका, यानी कि तकरीबन 31 तक ये चली गई है। अभी ये पहली आपकी सपोर्ट है। हमें ट्रेडिंग करते हुए सबसे पहले क्या चीज़ सोचनी होती है? सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका 60 से 70% आपकी जो ट्रेड है वो डिपेंड करनी चाहिए ट्रेंड पर, यानी आप ट्रेंड के साथ चल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंटी ट्रेंड चलना ज़रा आपके लिए तकलीफ दे साबित हो सकता है। फिर आपका जो दूसरी सपोर्ट बनती है, आप नोट कीजिए कि 1, 2, 3 जगहों पर, बल्कि 4 जगहों पर इसने उसको रिस्पेक्ट किया और पहले इसने इसको रेजिस्टेंस बनाए रखा और फिर इसने इसको साइडवेज इधर से ये चली है, इधर उसने काफ़ी वेट करवाया है लोगों को और वो है 86 से 90। ठीक है जी, और यहाँ से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही है। आज के दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ये 2nd नंबर वाली है। ठीक है, अब आती है 3rd सपोर्ट। तो 3rd सपोर्ट आपके 3864 से 67 है। यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम इस एरिया को टच किया और इधर साइडवेज भी रही और रिस्पेक्ट भी दी। ठीक है, तो ये आपके सामने है कि आपने इस तरीके से आज अपनी ट्रेड को प्लान करना है। इन सपोर्ट पर आने के बाद ये सपोर्ट ले, ओके, उसके बाद आपको बाइंग सिग्नल दे तो आप इंशाल्लाह बाइंग में जब बैठेंगे तो आपको एक अच्छी बाइंग मिलेगी और ठीक आप उधर से प्रॉफिट लेंगे। एसएल लगाना क्यों ज़रूरी है जब हम कह रहे हैं कि ट्रेंड भी बाइंग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है? देखें, गोल्ड मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा चालाक है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए जितना आप समझ रहे होते हैं कि नीचे जाएगी, उससे कहीं ज़्यादा नीचे जा सकती है और जहाँ तक आप समझते हैं कि ये इससे ज़्यादा ऊपर क्या जाएगी, वो आपको दिखाती है कि उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाकर दिखाती है। लिहाजा एसएल जो होता है वो छोटा सा लॉस होता है, आपका अपना होता है, अपना तय करदा होता है कि मैं इस ट्रेड को इस हद तक, इतनी लॉट के साथ, इतने पिप्स तक मैं नुकसान उठा सकता हूँ और वो मैं आसानी से कवर भी कर जाऊंगा, तो उसको हम एसएल कहते हैं। ठीक है, अब आती है जी रेजिस्टेंस की बात। तो कैसा एरिया जी ये, जो कि कभी हिस्ट्री में आया ही नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकती है। तो यहाँ पर फिर अपना एक जहनी अंदाज़ा होता है और वो है 39, 50 से 60। ये राउंड फिगर है और इस राउंड फिगर को हम यूज़ करेंगे अपनी रेजिस्टेंस के लिए
कि भाई यहाँ पर आकर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि ये 3950 आ गया तो बस ठीक है। तो ये हमने एक समझे तुक्के पे निकाल। अब आप आ जाएं जी फिजिकल गोल्ड वालों को की तरफ। फिजिकल गोल्ड वालों को तो मजे आ गए हैं। 4,10,000 से ऊपर रेट निकलेगा, आज कहीं ज्यादा रेट निकलेगा। इस वक्त तकरीबन 40 के करीब चल रही है मार्केट, और गोल्ड का जो लो है वो 3883 से का लो है और हाई इसका 3940 है। ठीक है जी। 4,09,790 रुपए में बाइंग हो रही है और 4,10,780 रुपए में सेलिंग। इससे कहीं ज्यादा रेट निकलेगा अभी। जबकि रवा 4,06,300 रुपए में बाइंग और 4,07,300 रुपए में सेलिंग हो रही है। गोल्ड हमने कहां पे खरीदा हुआ था? गोल्ड हमने खरीदा हुआ था बच्चों जब 3280 पे था, 50% वहां से हमने खरीदा हुआ है। मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं अपनी वीडियोस के अंदर। और फिर 25 और 50% पे हम काम करते रहे, लगातार करते रहे। ये बात नहीं है कि हम आइडल बैठ गए, बस अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। नहीं, हमने किया, हमने हिम्मत की, हमने कहा कि मुनाफे में से अगर नुकसान हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, करें, कोशिश करें। और कल परसों जो खबर आई कि जनाब अली एक हमास भी मान गया, तो उससे एक बड़ा खौफ का आलम पैदा कर दिया गया कि यार वो तो चलें ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है कि भाई वो मान गया, अमन आ जाए। हम अमन के वो हैं, वो कौन मानता है कौन नहीं मानता इससे हमारा ताल्लुक नहीं है फिलहाल। तो हम अमन को चाहते थे, तो वो मान गया, ओके। लेकिन उसे गोल्ड मार्केट पे जी बड़ा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल आ सकता था। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हमास की तो हकीकत ही नहीं है, हकीकत तो इसराइल की है। ठीक है, हमें ये बात एज अ मुस्लिम मैं तो तस्लीम करता हूं, पता नहीं आप नहीं करें। देखें, इसराइल एक सुपर पावर को भी नचाती है, तो हम क्या चीज है? अगर हम कोई चीज होते तो हम डोनाल्ड ट्रंप के अमन फार्मूले पर चल रहे होते। हमारी कोई ना कोई ताकत होती तो हम जवाब भी देते और अमन फार्मूला जाके ढूंढ रहा होता नेतन्याहू। तो खैर छोड़ें, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब भी गोल्ड जो है वो बुलिश है और बुलिश ही रहेगा। अभी आपने खरीदारी जो 25% रहता है उससे नहीं करनी, अभी उसका वेट करेंगे कि और कितना बढ़ता है, और उसके बाद जरा सा डिप मिलेगा और देखेंगे। उस डिप के बाद बढ़ने का चांस दोबारा है, तब हम खरीदेंगे, वरना हम अपने गोल्ड को अय्याशी करेंगे। 25% जो हमने फालतू लिया हुआ है, 50% के अलावा वो हम बेशक इसको अच्छी जगह पे सेल कर दें। जो 100% कैश में है उनको तो मैं अभी उनको तो कान पकड़ाने को दिल कर रहा है कि भाई बच्चों, अपने कोई तरह, ये बात नहीं है, बुजुर्ग हूं इसलिए कान पकड़ाऊंगा कि जब हम इतना चीखते रहे कि खरीद लें तो नहीं खरीदा। अब चांदी की बात करते हैं तो 48.54 पे है, 47.93 इसका लो, 48.59 इसका हाई। जो आपकी पाकिस्तानी मार्केट है वो 5,935 रुपए में बाइंग और 6,135 रुपए में सेलिंग हो रही है। ठीक है, चांदी भी जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो करें, मजीद अभी नहीं खरीदें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफिज।